चुड़ैल की चीख। यह कहानी एक छोटे से गांव कमलपुर की है। गांव छोटा था, लेकिन चारों ओर से एक घने जंगल से घिरा हुआ था। इस जंगल को भयवन कहा जाता था, क्योंकि वर्षों से यह माना जाता था कि उसमें एक चुड़ैल रहती है। गांव के लोग उस जंगल की ओर जाने से बहुत डरते थे, खासकर रात के समय। कहा जाता था कि जो भी उस जंगल में रात के समय गया, वह कभी वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि चुड़ैल की चीखें अक्सर सुनाई देती हैं और कोई भी उसकी चीख सुनकर बच नहीं सकता। एक रात की बात है, आसमान में बादल घिरे हुए थे और धीमी धीमी बारिश हो रही थी। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। अचानक रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक भयानक बचाओ! चीख जंगल की ओर से आई। यह चीख किसी लड़की की थी, जो बुरी तरह से मदद के लिए पुकार रही थी। गांव के लोग एक पल के लिए ठिठक गए, लेकिन फिर जल्दी से अपने घरों में दुबक गए। सभी को यकीन था कि यह चुड़ैल का काम है, जो किसी को फंसाने के लिए यह चाल चल रही है। कोई भी उस लड़की की मदद के लिए जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। जब उसने उस चीख को सुना तो उसका दिल नहीं माना। उसने सोचा, अगर वह सच में कोई लड़की है, तो उसे मरने के लिए कैसे छोड़ा जा सकता है? बेटा, चुड़ैल का काम है, मत जा, नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा जो बाकी लोगों का हुआ है। माँ, मुझे जाने दो। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। हो सकता है उसे सच में मदद की जरूरत हो। अर्जुन, मैंने तुझे कहा ना, मत जा। ये जंगल खतरनाक है, कोई वहाँ से वापस नहीं आया है। हाँ, मुझे भरोसा है कि मैं उसे बचा सकता हूँ। मुझे चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वह उस लड़की को बचाएगा। बिना किसी की बात सुने वह एक मशाल लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। बारिश अब थोड़ी तेज हो गई थी। जंगल की ओर जाने वाला रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। जैसे जैसे अर्जुन जंगल के करीब पहुंचा, अजीब अजीब आवाजें उसे सुनाई देने लगीं। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे वे जिंदा हों। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वह उस चीख की दिशा में बढ़ता चला गया। जंगल के बीचों बीच पहुंचने पर अर्जुन ने देखा कि एक लड़की एक पुराने पीपल के पेड़ के पास बेहोश पड़ी थी और उसके ऊपर एक काली परछाई मंडरा रही थी। वह चुड़ैल थी। लंबे उलझे हुए बाल, लाल जलती आंखें और उसकी लंबी नाखूनों वाली उंगलियां लड़की की ओर बढ़ रही थीं। अर्जुन ने जोर से चिल्लाया, रुक जा। कौन हो तुम? मुझे बचाओ प्लीज, वह मुझे मार डालेगी। घबराओ मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। अब तुम सुरक्षित हो। वह देखो, वह वापस आ रही है। हमें जल्दी भागना होगा। मैं उसे यहाँ नहीं आने दूंगा। तुम बस मेरे साथ रहो। मुझे यहाँ से ले चलो, ये चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी। सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो। मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम भी आ गए? अब तुम दोनों मेरे हो जाओगे। मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ। कोई आग तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकेगी, मूर्ख। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि किसी का भी खून जम जाए। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और मशाल को चुड़ैल की ओर फेंका। आग की रोशनी जैसे ही चुड़ैल के करीब पहुंची, वह चीख उठी। नहीं, आग को दूर रखो। चुड़ैल आग से डरती थी और वह एक झटके में गायब हो गई और गांव की ओर भागा। गांव पहुंचने पर अर्जुन ने सबको बताया कि कैसे उसने लड़की को बचाया। गांव के लोग हैरान थे, क्योंकि किसी ने कभी चुड़ैल का सामना करके वापस लौटने की उम्मीद नहीं की थी। उस रात के बाद गांव के लोगों ने अर्जुन की बहादुरी की सराहना की। धीरे धीरे गांव के लोगों का भय भी कम होने लगा। अर्जुन की हिम्मत ने गांव वालों को यह सिखाया कि डर का सामना करने से ही उसे हराया जा सकता है। और इस तरह अर्जुन ने न सिर्फ उस लड़की की, बल्कि पूरे गांव की रक्षा की।